दोस्तों आप लोग काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एक 24 वोल्ट के इन्वर्टर का रिव्यू करो। ऑलरेडी हम आप लोगों के साथ लुमिनस और माइक्रोटेक का जो 2300 मॉडल आता है उसकी काफ़ी सारी शॉर्ट वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं, उसके बारे में बता भी चुके हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज एक नए ब्रांड का रिव्यू करते हैं। इसलिए मैं ले आया हूँ लिवगार्ड की तरफ से न्यूली लॉन्च्ड iWater Pro LGS 2350 IXL, जो कि एक साइन वेव इन्वर्टर है हाई कैपेसिटी कैटेगरी के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस इन्वर्टर का रिव्यू, अनबॉक्सिंग और ऐसे ऐसे टेस्ट मैं आपको कर दिखाऊंगा इस इन्वर्टर के ऊपर, जिससे कि आपको एक ऐसी क्लैरिटी आ जाएगी इस प्रोडक्ट के बारे में जो कि आपको कोई भी यूट्यूब के ऊपर नहीं दिखाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल। हम इस तरीके से इन्वर्टर बैटरीज के रिव्यू, टेस्टिंग, अनबॉक्सिंग करते रहते हैं। सो मेक श्योर अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दीजिए। तो स्ट्रेट बात करते हैं इस इन्वर्टर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो प्रोडक्ट आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ये लिवगार्ड ब्रांड की तरफ से है और जो सीरीज है ये वो है iWater Pro और इसका मॉडल नेम है LGS 2350 IXL। अब जहां पर LG के बाद S स्टार्ट हो जाता है इनकी सीरीज के अंदर, तो इट मींस कि ये साइन वेव इन्वर्टर है। इसी मॉडल के अंदर सेम स्पेक्स के साथ में आपको इनका एक स्क्वायर वेव सीरीज भी मिलती है LG 2350 XL। तो यहाँ पर जो ये सीरीज़ देख रहे हो ये साइन वेव है। अगर आपको स्क्वायर वेव परचेज करना है तो आप वो वाला मॉडल भी ले सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक साइन वेव इन्वर्टर ही परचेज करें। तो स्ट्रेट बात करते हैं सबसे पहले इसकी बॉक्स पैकेजिंग के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसकी बॉक्स पैकेजिंग, तो लिवगार्ड की जो बॉक्स पैकेजिंग है वो आपको ब्लैक और रेड कलर स्कीम के साथ में मिलती है। तो वो सेम चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। लिवगार्ड की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, साथ ही iWater Pro की आप ब्रांडिंग यहाँ पर देख सकते हैं। LGS 2350 IXL इसका मॉडल नेम फ्रंट में लिखा हुआ है। इस इन्वर्टर के ऊपर आपको 3 साल की वारंटी मिलती है और जो लिवगार्ड के लो मॉडल्स आते हैं सेम वैसे ही लुक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, बट इस इन्वर्टर की जो कैबिनेट है वो आपको बड़ी मिलती है, क्योंकि जो स्पेक्स है वो ज़्यादा है, बड़ा इन्वर्टर है, वो ज़्यादा VA है, ज़्यादा आउटपुट देता है, तो इसीलिए जो कैबिनेट है वो यहाँ पर बड़ी मिलती है। और वो सेम चीज़ आप यहाँ पर ही मेंशन देखोगे, बिगर कैबिनेट इसके बॉक्स पैकेजिंग के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये तो थी इसकी बॉक्स पैकेजिंग। अब फटाफट से इसकी बात करते हैं टेक स्पेक्स के बारे में। तो ये जो इन्वर्टर आप देख रहे हैं ये लिवगार्ड ब्रांड का है, मॉडल नेम है LGS 2350 IXL। अगर VA की बात करो तो 2000 VA का ये इन्वर्टर है और 1760 वॉट का जो लोड है ये वो उठा सकता है, यानी कि ये इन्वर्टर 88% की एफिशिएंसी के साथ में आता है। अब ये एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर है और इसके साथ में आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है। इस इन्वर्टर के ऊपर आपको इको UPS मोड दोनों ही मोड्स यहाँ पर अवेलेबल मिल जाते हैं, जिसे लिवगार्ड रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड मोड बोलते हैं। तो चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके बाद बात करते हैं इसकी फर्स्ट लुक के बारे में। दोस्तों हमने कर लिया इसकी अनबॉक्सिंग और यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो इसकी फर्स्ट लुक। बॉक्स कंटेंट के अंदर आपको एक इन्वर्टर मिलता है, साथ में एक एक्स्ट्रा वायर आपको दी जाती है जिससे कि आप 24 वोल्ट के कनेक्शन करेंगे, यानी कि 2 बैटरी को कनेक्ट करने के लिए कि एक्स्ट्रा वायर भी आपको इसके साथ में मिलती है जो कि 16 स्क्वायर mm की है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है जो कि इस तरीके से है और इस इन्वर्टर के ऊपर आपको 3 साल की वारंटी ऑफर की जाती है। तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे इसकी फर्स्ट लुक, पूरा इन्वर्टर आपको ब्लैक कलर के अंदर मिलता है, साथ में जो रेड कलर की जो इंसर्ट्स है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं, जिससे कि इसके लुक्स और भी ज़्यादा एनहांस हो जाते हैं। लिवगार्ड की फ्रंट में आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी, मॉडल नेम आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। फ्रंट में आपको एक ऑन ऑफ स्विच मिलता है जिससे कि आप इस इन्वर्टर को ऑन कर सकते हो। अभी हमने इसको बैटरी के साथ में कनेक्ट कर लिया है, तो मेंस की लाइट आपको यहाँ पर ग्लो देखने के लिए मिल रही है। साथ ही इसे इको मोड पर हमने सिलेक्ट किया हुआ तो इको की लाइट यहाँ पर आ रही है। तो चलिए इसकी मैं आपको फर्स्ट लुक दिखाता हूँ क्लोज से, ताकि आपको ज़्यादा रेफरेंस आ सके कि इसके फ्रंट में और रियर में क्या कुछ मिल जाता है। अभी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो इसकी फ्रंट लुक्स, कुछ ऐसी आपको यहाँ पर लुक मिलती है। लिवगार्ड की ब्रांडिंग यहाँ पर दी गई है, साथ में जो मॉडल नेम है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है और उसके साथ साथ अगर आप चेकआउट करोगे तो मेंस पर ऑन है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इको मोड पर ऑन है तो वो लाइट आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। और जब ये स्विच ऑन ऑफ होगा, ऑन होने पे कुछ ऐसी यहाँ पर जो लाइट है वो आपको नज़र आएगी। और फ्रंट पैनल अगर आप देखेंगे तो पूरा प्लास्टिक के अंदर है, जो इसके आउटर पार्ट है वो पूरा ग्लॉस फिनिश के साथ में दिया गया है। आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, ये पूरी ग्लॉस फिनिश है, ये आपको पूरा मैट लुक देखने के लिए मिलता है। नीचे आपको जो 4 लेग्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी ये इन्वर्टर है। ऊपर की साइड में अगर आप चेकआउट करोगे तो लिवगार्ड की ब्रांडिंग एम्बोस्ड है,
यहाँ पर आपको एक चार्ट देखने के लिए मिलता है जिसके ऊपर ये बताया गया है कि आप इसका जो सिलेक्शन मोड है चार्जिंग के लिए वो आप किस पर कौन सी बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो कंप्लेंट नंबर है वो यहाँ पर दिया गया है। इनकेस अगर कोई फॉल्ट आता है तो आपको कहाँ पर कंप्लेंट करना है वो सेम चीज़ यहाँ पर मेंशन दी गई है। साइड में आपको कुछ वेंटिलेशन होल्स मिल जाते हैं एंड सेम गोज़ हेयर, यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ मिलती है। अब मैं आपको इसकी बैक प्रोफाइल दिखाता हूँ कि बैक में आपको क्या कुछ मिलता है। और बैक प्रोफाइल यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, कुछ ऐसी आपको लुक देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर एक दो फीचर आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं जिसके बारे में आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको एक बाईपास स्विच मिल जाता है, साथ ही यहाँ पर आप चेकआउट करोगे तो इनपुट के लिए एमसीबी भी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपको रेगुलेटेड मोड और अनरेगुलेटेड मोड यानी कि इको और यूपीएस मोड यहाँ पर चार्जिंग के लिए दिया गया है कि आपको लो मीडियम हाई आपको किस पर सिलेक्ट करके आप इसे चार्ज कर सकते हो। ट्यूबलर, फ्लैट प्लेट, एसएमएफ, लोकल चारों बैटरी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। दो यहाँ पर बैटरी की वायर्स दी गई हैं। और अगर बैटरी की वायर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आपको वायर्स मिलती हैं वो 16 स्क्वायर mm की जो वायर्स है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो और वो भी कॉपर के अंदर ऑफ़र की गई है। यहाँ पर आपको एक वेंटिलेशन फ़ैन मिल जाता है और यहाँ पर आप इसके टेक स्पेक्स देख सकते हो। 2000 VA 1760 वाट का जो लोड है वो ये लिफ्ट कर सकता है। और यहाँ पर आपको एक आउटपुट सॉकेट मिलता है, एमसीबी यहाँ पर दी गई है, इनपुट वायर यहाँ पर दी गई है। साथ में आपको एक एक्स्ट्रा जो वायर है वो इसके साथ में मिल जाते हैं जिससे कि आप अपनी 24 वोल्ट कनेक्शन कर सकते हो, यानी कि दो बैटरी को कनेक्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा वायर भी आपको इसके साथ में ऑफर की जाती है। फटाफट से इसकी हम अब टेस्टिंग स्टार्ट कर लेते हैं। और टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और इन सभी इक्विपमेंट से हम करने वाले हैं इसकी टेस्टिंग। और ऐसे ऐसे टेस्ट मैं आपको यहाँ पर परफॉर्म करके बताने वाला हूँ जो कि यूट्यूब के ऊपर आपको सिंगल वीडियो के अंदर कोई भी किसी भी इन्वर्टर के बारे में इतना डिटेल में नहीं बताएगा। और ये सारे टेस्ट करने के बाद आपको इस इन्वर्टर की फुल क्लैरिटी आ जाएगी जो कि आपको डाउट रहता है एट द टाइम ऑफ परचेज। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस टेस्टिंग को। और जो सबसे पहला टेस्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं वो है वेट टेस्ट और देखते हैं कि इस इन्वर्टर का क्या है वेट। यहाँ पर आप इसका वेट चेक कर सकते हो 17.55 यानी कि 17.5 kg इस इन्वर्टर का वेट है। और सेकंड टेस्ट जो हम यहाँ पर करने वाले हैं वो है वेव फॉर्म टेस्ट और उसके लिए हमारे पास यहाँ पर है डीएसओ मीटर। ऑलरेडी ये एक साइन वेव इन्वर्टर है बट स्टिल जो इसकी वेव फॉर्म है वो इस डीएसओ मीटर से टेस्ट कर लेते हैं। सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमने इन्वर्टर को बैकअप मोड के ऊपर ऑन कर दिया है, मेंस को कट ऑफ कर दिया है, यूपीएस ऑन का आइकन आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप इसकी वेव फॉर्म चेक करोगे तो जो साइन वेव फॉर्म है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। सो नेक्स्ट टेस्ट जो हम यहाँ पर करने वाले हैं वो इसका आउटपुट वोल्टेज टेस्ट और देखते हैं कि आउटपुट पे कितने वोल्ट्स देता है। तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो इसकी आउटपुट वोल्टेज है 227.1 यानी कि 227 वोल्ट्स का जो आउटपुट है वो यहाँ पर देता है। हमने इसे यूपीएस मोड पर ऑन किया हुआ है, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और ये जो वोल्टेज मैंने आपको बताई है बैकअप मोड के ऊपर बताई है। नेक्स्ट टेस्ट जो हम यहाँ पर करने वाले हैं वो है साउंड और नॉइस टेस्ट और देखेंगे कि इन्वर्टर कितनी नॉइस करता है या फिर कितने परसेंटेज ऑफ साउंड है उसके अंदर हमें इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है वाइल चार्जिंग और बैकअप मोड। और उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर है यूनिट का साउंड और नॉइस टेस्टर जिसके थ्रू हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। सो यहाँ पर आपने देखा हमारे जो रूम का साउंड लेवल है वो 44, 45, 46 के आसपास है इन dBs। अभी मैं बोलना बंद करता हूँ, आप अगेन देखना। सो 46 के आसपास है। अब हम इन्वर्टर को मेंस मोड पे एक्टिव करते हैं और देखते हैं कि कितना हमें इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है। सो यहाँ पर आपने देखा मेंस मोड एक्टिव है और इस टाइम ये बैटरी को 200 वाट से चार्ज कर रहा है। और यहाँ पर 45, 46 के आसपास ही जो साउंड लेवल है वो मेंटेन था। जैसे मैंने बोलना स्टार्ट किया तब ये इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि चार्जिंग करते हुए कोई भी आपको नॉइस सुनाई नहीं देने वाली है। सो आपने देखा मैंने बैकअप मोड के ऊपर इसे ऑन कर दिया है। सेम जो साउंड लेवल है वो 45 के आसपास मेंटेन है। अब मैं यहाँ पर लोड डाल रहा हूँ
और आप यहाँ पर देख सकते हो 46 के आसपास जो साउंड लेवल है, उसके अंदर जो साउंड का लेवल है वो सेम यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि वो इंक्रीज़ नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और लोड डाल देता हूँ। सेम जो साउंड लेवल है वो यहाँ पर मेंटेन है, यानी कि आपको वाइल बैकअप मोड भी कोई यहाँ पर जो नॉइज़ है वो सुनाई नहीं देने वाली है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो साउंड लेवल है वो 5 से 8 dB तक इंक्रीज़ हो सकता है जब इसका जो इन्वर्टर का फ़ैन है वो टेम्परेचर बढ़ने पे एक्टिव होगा। और ये नॉर्मल है सभी इन्वर्टर्स के साथ में, क्योंकि जो फ़ैन है जब वो एक्टिव होता है तो थोड़ा सा जो साउंड लेवल है वो ज़रूर इंक्रीज़ होता है। अब नेक्स्ट टेस्ट जो हम करने वाले हैं वो है चार्जिंग करंट टेस्ट, और देखते हैं कि ये इन्वर्टर कितने एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करता है। अभी हमारी जो बैटरीज़ हैं वो ऑलमोस्ट चार्ज हैं, इसलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चार्जिंग का इंडिकेशन भी नहीं आ रहा है। और अभी जैसे मैंने क्लैम्पमीटर यहाँ पर अटैच किया तो 10.8 एम्पेयर के आसपास जो है चार्जिंग है वो यहाँ पर दिखा रहा है। और जब हमारी बैटरी डाउन थी तो उस टाइम पर ये बैटरी को ऑलमोस्ट 14 एम्पेयर से चार्ज कर रहा था। तो आप मान सकते हो कि ये जो इन्वर्टर है वो 14 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करता है। नेक्स्ट और आखिरी टेस्ट जो हम यहाँ पर करने वाले हैं वो है नो लोड करंट टेस्ट, और देखेंगे कि बिना लोड डाले हुए ये इन्वर्टर कितने एम्पेयर से बैटरी को डिस्चार्ज करता है। और उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर है क्लैम्प मीटर। तो चलिए टेस्ट करते हैं जल्दी से। आप यहाँ पर देख सकते हो हमने इन्वर्टर को ऑन कर दिया है बैकअप मोड के ऊपर, और जो क्लैम्प मीटर है वो हमने यहाँ पर अटैच कर दिया है। और इस टाइम पर बैटरी 1.3 एम्पेयर से डिस्चार्ज हो रही है। अभी हमने कोई भी लोड यहाँ पर नहीं डाला हुआ है। अगर मैं यहाँ से इन्वर्टर को ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 0 हो गया है, यानी कि अब कोई भी डिस्चार्ज नहीं हो रही है बैटरी किसी भी एम्पेयर से। और जैसे ही मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो इसको ऑन करते ही 1.3 एम्पेयर से जो बैटरी है वो कोई भी लोड ना डाले हुए भी डिस्चार्ज हो रही है। और ये सेम चीज़ आपको हर एक इन्वर्टर के साथ में देखने के लिए मिलती है। दोस्तों फाइनली हमारी जो टेस्टिंग है वो खत्म हो चुकी है, और ऑलमोस्ट हमने 6-7 टेस्ट यहाँ पर किए हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगा। और एक चीज़ जो कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पूछते हो कि भाई ट्रांसफार्मर यहाँ पर एल्यूमिनियम का है या फिर कॉपर का है, तो इस इन्वर्टर के अंदर आपको एल्यूमिनियम का जो ट्रांसफार्मर है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो हमारी टेस्टिंग अब खत्म हो चुकी है। अब फटाफट से बात करते हैं इस इन्वर्टर के कुछ फीचर्स के बारे में। फर्स्ट फीचर है प्योर साइन वेव आउटपुट। इस इन्वर्टर के साथ में आपको प्योर साइन वेव आउटपुट मिलता है, जिस वजह से आप अपना आईटी या फिर सेंसिटिव लोड इजीली रन कर सकते हो विदाउट हार्मिंग योर डिवाइस। सेकेंड फीचर की बात करूं तो यहाँ पर आपको इको और यूपीएस मोड मिल जाता है, यानी कि रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड मोड जो कि लिवगार्ड के साथ में आता है। इसके बैक साइड में आपको एक सिलेक्शन स्विच मिलता है रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड, जो कि इको और यूपीएस मोड ही है। आप अपने हिसाब से अपने जो भी आपकी चॉइस है और जैसे भी आपको आउटपुट चाहिए जिस भी हिसाब से वो आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड। थर्ड फीचर की बात करूं जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है वो है बाईपास मोड। इस इन्वर्टर के बैक साइड में आपको एक स्विच दिया गया है जो कि है बाईपास मोड, और वो बाईपास मोड उस टाइम पर काम आता है अगर कभी आपको मेंटेनेंस करनी हो या फिर कभी ये इन्वर्टर ख़राब हो जाए तो आपके जितने भी अप्लायंसेज इन्वर्टर से कनेक्ट है वो चलना बंद हो जाएंगे। उनको वापस से मेन से चलाने के लिए आपको जस्ट पीछे से इस स्विच को ऑन करना है और आपके वो अप्लायंसेज मेन से डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएंगे। आपको मैनुअली जो बाईपास करना पड़ता है, जो कि हर कोई नहीं करता, स्विचेस को इंटरचेंज करना, वो आपको यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। जस्ट जैसे कि आप अपने घर के अंदर फैन या लाइट ऑन करते हो, सिर्फ वैसे उस स्विच को ऑन करना है। नेक्स्ट फीचर है सपोर्ट ऑल टाइप ऑफ बैटरीज। इसके बैक साइड में आपको एक स्विच दिया गया है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी टाइप की बैटरी को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि लोकल, फ्लैट प्लेट, एसएमएफ और ट्यूबलर, यानी कि इन चारों टाइप्स की बैटरी को आप इस इन्वर्टर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आपको यहाँ पर मिलता है चार्जिंग करंट को सिलेक्ट करने के लिए एक स्विच, यानी कि लो, मीडियम, हाई, यानी कि आप इस इन्वर्टर के साथ में 150 AH से लेके 230 AH तक की कोई भी बैटरी यहाँ पर अटैच कर सकते हो। और जितनी भी आप हायर एम्पेयर की बैटरी चूज़ करोगे उतना ही हाई आपको जो चार्जिंग करंट है वो यहाँ पर चाहिए होगा, और उसको आप पीछे उस स्विच से सिलेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट फीचर है एमसीबी प्रोटेक्शन फॉर द मेंस। यहाँ पर आपको मेंस के लिए एक इनपुट एमसीबी मिल जाती है जो कि आपको हर टाइप की जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पर प्रोवाइड करती है। सो ये तो थे इस इन्वर्टर के फीचर्स। अब ये इन्वर्टर आपको कुछ ऑडियो अलार्म फीचर्स भी देता है, जैसे कि मेन सेंसिंग के लिए, यानी कि जैसे ही आपका पावर कट होगा तब आपको ये साउंड करके अलार्म करके बीप करके आपको नोटिफाई करेगा। लो बैटरी के लिए, ओवर चार्जिंग के लिए, शॉर्ट सर्किट के लिए, और साथ ही प्री बैटरी जो है लो अलार्म फीचर भी आपको यहाँ पर मिलता है। तो ये सारे अलार्म फीचर्स आपको इस इन्वर्टर के साथ में मिल जाते हैं। सो ये तो थे इस इन्वर्टर के सारे फीचर्स। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो ये इन्वर्टर आपको मार्केट के अंदर तकरीबन 10,500 रुपये से 11,500 रुपये के बीच में अवेलेबल मिल जाएगा। सो इफ़ इन केस अगर आपको इन्वर्टर बाय करना है तो आप इस इन्वर्टर को बाय कर सकते हैं, अगर आपका इतना लोड है या फिर आप एक हाई कैपेसिटी इन्वर्टर सर्च कर रहे हो 2000 VA का। सो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इन्वर्टर कैसा लगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।